क्या पढ़ रहे थे हम लोग, बताओ, याद दिलाओ। सर मोशनल ईएमएफ ट्रांसलेशन वाला पढ़ लिया था, रोटेशन वाला पढ़ना है। ट्रांसलेशन वाला पूरा पढ़ लिया था, टर्मिनल वेलोसिटी वो सब पढ़ा दिया था मैंने, है? यस सर, टर्मिनल वेलोसिटी और वो सारे फंडे पढ़ा दिए थे कि नहीं पढ़ाए थे? पढ़ा दिया था। पढ़ा दिए थे। टर्मिनल वेलोसिटी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पढ़ा दिया था। यस सर। और कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपको? यस सर। कौन से क्वेश्चंस कराए थे? सर एग्जाम्पल कराए थे। अच्छा, एक लूप फॉलिंग वाला क्वेश्चन करा दिया था। यस सर। ओके। और मोशनल ईएमएफ में और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दिए थे? ट्रांसलेशन वाला पूरा पार्ट हो गया था, राइट? यस सर। ठीक है, चलिए इधर देखिए। एक लूप है, v वेलोसिटी से ये रॉड चल रही है, देख पा रहे हो आप इसको? ये रॉड v वेलोसिटी चल रही है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, l इज द लेंथ ऑफ द लूप। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। चलो बताओ, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि करंट कितनी आएगी, तो क्या करंट बताएंगे आप? कितनी करंट आएगी? कितनी करंट आएगी? क्या पढ़ा था हमने? क्या इसमें ईएमएफ डेवलप होगा? यस सर। कौन सी साइड पॉजिटिव बनेगी? अगर मैं पी और क्यू की बात करूं तो कौन सी साइड पॉजिटिव बनेगी? P1। पी वाली पॉजिटिव बनेगी और ये नेगेटिव बनेगी। इतना याद है आपको? यस सर। यस सर। इसमें जो ईएमएफ डेवलप होगा वो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ? बीवी एल, याद है इतना? यस सर। बताओ करंट कितना आ जाएगा? बीवी एल अपॉन आर। कोई समस्या है इसमें? नो सर। चलिए अब ध्यान से सुनिए। आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि ईएमएफ की वैल्यू बीवीएल के बराबर होती है अगर मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और अगर इन दोनों में से कोई भी दो लोग पैरेलल हो जाते हैं तो जीरो हो जाता है ईएमएफ। ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है, तो मान लो तो उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऐसा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे कि सपोज ये दो मैग्नेटिक रेल्स हैं, इस पर ऐसे करके एक रॉड रखी है, ऐसे करके एक रॉड रखी है, राइट? ये इधर चल रही वी वेलोसिटी से, ये भी इधर चल रही वी वेलोसिटी से, दोनों की लेंथ एल है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, राइट? एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर। बताइए क्या करंट होगी? क्या करंट होगी? बताओ क्या करंट होगी, सोच के बताओ। सर जीरो। जीरो? क्यों जीरो? क्योंकि दोनों यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो देखो इधर देखो, ध्यान से सुनना। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है तो क्या इसमें ईएमएफ आएगा? पहले इसमें बताओ, इसमें ईएमएफ आएगा? यस सर। कौन सी साइड पॉजिटिव? ऊपर वाली। ऊपर वाली। ऊपर वाली पॉजिटिव। क्या इसमें भी ईएमएफ आएगा? यस सर। कौन सी साइड पॉजिटिव? ऊपर वाली। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसको हटा के मैंने ऐसे करके एक बैटरी लगा दी, कितने की बोलो? बीबीएल। रेजिस्टेंस हो गया आर, और इसको हटा के मैंने फिर ऐसे करके बैटरी लगा दी, दिस इज ऑल्सो बीवीएल। ये सर्किट हो गया। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब करंट निकालते हैं। मान लेते हैं करंट कैसे भी फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मान लो ऐसे करके आई करंट फ्लो कर रही है,
तो बेटा अगर मैं इस पॉइंट ए से ऐसे करके घूम के किरचॉफ लॉ लगा दूं तो देखो ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक IR का ड्रॉप, फिर यहां से लेकर यहां तक BVL का ड्रॉप, यहां से यहां तक कुछ नहीं, और यहां से यहां तक BVL का गेन। तो अगर ये कट जाएगा तो I की वैल्यू 0 आ जाएगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या आंसर होगा। ये दो मेटालिक रेल्स हैं, यहां रेजिस्टेंस R है, दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी V एंड दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी V एंड दिस लेंथ इज L। बताओ कितना करंट होगा? कितना करंट होगा बेटा? 2 BVL upon R. एग्जैक्टली कैसे सोचा हमने? हमने ऐसे सोचा कि हमको जो सिखाया गया इमोशनल ईएमएफ के बारे में हम उतना सोच लेते हैं। बोलो हाँ या ना? Yes sir. तो इधर देखो, यहां पे हटा के, आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मान लूं मैं, तो V क्रॉस B करोगे तो ये साइड पॉजिटिव बनेगी। ये साइड पॉजिटिव का मतलब दिस इज BVL लाइक दिस, एंड इधर अगर तुम देखोगे तो ऊपर वाली साइड पॉजिटिव बनेगी विच इज BVL लाइक दिस। इस तरीके से सर्किट आपका फॉर्म हो जाएगा एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस R। एनी प्रॉब्लम विद दिस? No sir. तो अब बताओ इसमें करंट कैसे चलेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लो यहाँ से I करंट चल रही है, तो ये पॉइंट ले लो A और ऐसे करके घूम के आ जाओ। तो अगर I करंट ऐसे चल रही है तो देखो यहां से यहां तक IR का ड्रॉप, फिर यहां से यहां तक BVL का गेन, यहां से यहां तक कुछ नहीं, और यहां से यहां तक फिर से BVL का गेन। तो दिस इज योर इक्वेशन। तो I की वैल्यू आ जाएगी 2 BVL अपॉन R। बोलो समझ आया कि नहीं आया? Yes sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार सही निकालिएगा। R this is a rail, this is a rail, this is V, this is V, this is L into the plane magnetic field. Tell me what is the current in the resistor? What is the current in the resistor? बोलो बच्चों, रेजिस्टर में कितनी करंट आएगी? दिमाग लगाओ, सोचो अच्छे से। चलिए इधर देखिए कैसे सोचा जाए। ऐसे सोचा जाए क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी तो हमने पढ़ रखा है ना भाई। चलो ये R, ये B। अब सुनो इधर ध्यान से, ये जो है V लेंथ का, इसमें EMF डेवलप होगा कि नहीं होगा? सोच के बता। Yes sir. कितना? PVL upon R. कौन सी साइड होगी? ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यस और नो? Yes sir. यहाँ पर भी EMF डेवलप होगा विद ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव विच इज BVL। एनी प्रॉब्लम? No sir. पक्की बात है? एनी डाउट्स? No sir. अब दिमाग लगाते हैं, ये दो बैटरी हैं पर क्या ये दोनों पैरेलल में हैं? Yes sir. Yes तो sir. अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इसका नेट EMF कितना आएगा? 0. है?
जीरो नहीं BVL आएगा बेटा, यही सोचना है तुम्हें, ध्यान से देखो। मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 0. तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, बीवीएल। अरे यहां से यहां तक जाओगे तो बीवीएल का गेन होगा, तो बीवीएल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. अब ये 0 है तो ये पॉइंट कितने पे होना चाहिए बोलो, 0. कोई गेन ड्रॉप कुछ नहीं। ये 0 है तो ये कितने पे होना चाहिए, BVL. और ये बीवीएल है तो ये बीवीएल होना चाहिए, क्योंकि कोई गेन नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं है। नहीं आई बात समझ में। इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल बीवीएल। अब अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल बीवीएल तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बीवीएल, और अगर इस पॉइंट का 0 तो इस पॉइंट का भी 0। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? Yes, sir. So tell me, what is the potential difference across the resistance? BVL. What is the current in the resistance? R. BVL upon R. Any doubts? No, sir. All sorted? Yes, sir. चलिए, क्या आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ये सिखाया था कि अगर स्ट्रेट वायर की जगह किसी आर्बिट शेप का वायर आ जाएगा तो क्या करेंगे? Yes, sir. क्या करेंगे? सर उसके एंड पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक वायर, स्ट्रेट वायर। हाँ, उसके एंड पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट वायर बनाएंगे। तो मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ ये सवाल है, ये R और ये ऐसे चल रहा है v वेलोसिटी से, दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। नाउ टेल मी व्हाट इज द EMF अक्रॉस PQ? 0. 0। क्यों 0? सर क्योंकि डीएल वेक्टर और वी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। जब आप इसे रिप्लेस करेंगे तो क्या पहला स्टेप क्या हम इससे रिप्लेस करेंगे? Yes, sir. कितने लेंथ की रॉड से रिप्लेस करेंगे? 2R से। क्या इसकी वेलोसिटी इधर है? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. और मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि वेलोसिटी और इसकी लेंथ परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है? Parallel. और मुझको सिखाया गया कि जब भी ऐसा होता है, कोई भी दो चीजें पैरेलल दिख जाए तो आंसर 0 होता है। जब तीनों परपेंडिकुलर होती है सिर्फ तभी आंसर BVL होता है। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, वेल डन। तो अब देखो इधर आगे, यहां तक हमने बात करी थी कि EMF ड्यू टू ट्रांसलेशन कैसे निकालेंगे, कि अगर कोई भी रॉड ट्रांसलेट कर रही होगी तो EMF क्यों डेवलप होगा। अब देखते हैं मोशनल EMF ड्यू टू रोटेशन। मोशनल EMF ड्यू टू Rotation. मतलब अब मैं कंडक्टर को क्या करने वाला हूं, चलाने नहीं वाला हूं। अब मैं कंडक्टर के साथ क्या करने वाला हूं, कंडक्टर को रोटेट कराने वाला हूं। बोलो बात समझ में आ रही है? Yes, sir. चलिए ध्यान से सुनिए। मान लीजिए यहां पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। This is a magnetic field which is uniform and this is into the plane. Now, suppose I have a rod like this और उसको मैंने यहां पर हिंज कर दिया। यहां पर रॉड को क्या कर दिया बेटा? हिंज कर दिया। जब मैं इसे हिंज कर दूंगा ऐसे करके ओमेगा से घुमा दिया इस रॉड को, और इस एंड का नाम मैंने P रख दिया, इस एंड का नाम मैंने Q रख दिया। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. यानी कि ये रॉड ऐसे रखी है देखो, और यहाँ पे हिंज करके ऐसे करके मैं इसको क्या कर रहा हूँ, Rotate.
रोटेट कर रहा हूं इन द मैग्नेटिक फील्ड। मुझसे पूछा है क्या इस रॉड में कोई ईएमएफ जनरेट होगा, और अगर जनरेट होगा तो वो ईएमएफ कितना होगा, कौन सी साइड पॉजिटिव होगी, कौन सी साइड नेगेटिव होगी। दैट मींस इफ देयर इज गोइंग टू बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस बनने वाला है तो कौन सी साइड पॉजिटिव होगी, कौन सी साइड नेगेटिव। थोड़ा दिमाग लगाइए और सोच के बताइए कौन सी साइड पॉजिटिव होगी और कौन सी साइड नेगेटिव होगी। Q positive. क्यू पॉजिटिव होगा, पक्की बात है। Yes sir. सोच समझ और सोचो, थोड़ा सा गलत बोल रहे हो। बताओ बच्चों, सोचा नहीं सोच पाए। बोलो कौन सी साइड पॉजिटिव होगी, क्यू की पी। कोई आइडिया है, कोई आइडिया नहीं है। नहीं आइडिया है। इधर देखो कैसे सिखाया था मैंने ईएमएफ देखना। इस रॉड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज सोचते हैं। जरा ये बताइए इस पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी किधर होगी, ऐसे कि ऐसे। ऊपर साइड का। क्यों? क्योंकि अगर ये रॉड ऐसे करके घूम रही है और अगर ये पॉजिटिव चार्ज मैंने यहां से x डिस्टेंस पर लिया है, तो अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा हो तो हमें ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले सर्कल में घूमता हुआ लग रहा होगा। बोलो हाँ या ना। Yes sir. और अगर ये रॉड ऐसे करके घूम रही है, इफ इट इज मूविंग लाइक दिस, तो मुझे ऐसा फील हो रहा होगा कि इस पॉइंट के पास इधर वेलोसिटी है विच विल बी इक्वल टू x ओमेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी r ओमेगा होती थी, इसकी रेडियस x है। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes sir. अब करते हैं v क्रॉस b। वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, क्योंकि मुझे पता है कि जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, उसकी डायरेक्शन होती है v क्रॉस b। तो v क्रॉस b करो। अगर वेलोसिटी ऐसे है, फील्ड अंदर है, तो v पे हाथ रखा, b की तरफ घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे, तो अंगूठा ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो हाँ या ना। Yes sir. यानी कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स बाहर की तरफ लग रही है कि अंदर की तरफ? अंदर. कॉमन सेंस कहता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रही है तो नेगेटिव चार्ज पे बाहर की तरफ लग रही होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes sir. तो ये साइड कैसी बनेगी, Positive. और ये वाली साइड Negative. नेगेटिव। क्या इतना चमका आपको? क्या इतना चमका आपको? Yes sir. अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से, इत्मीनान से, और कहीं पर भी इत्तू सा भी डाउट हो ना तो वहीं रोक के मुझसे पूछ लेना। मुझे इतना विजुअलाइज हो गया कि दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अब सुनो ध्यान से, अगर मुझे ये निकालना है कि इसके बीच में कितना ईएमएफ होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहां से x लेंथ पे जाऊंगा और इस रॉड का एक छोटी सी लेंथ कंसिडर करूंगा, जो कि कितनी हो जाएगी, बोलो dx। ये जो छोटी सी लेंथ dx है, इसकी जो वेलोसिटी होगी ऐसे करके, क्या वो वेलोसिटी x ओमेगा होगी? बोलो यस और नो। क्योंकि Yes sir. छोटी सी लेंथ dx के लिए हम वेलोसिटी सेम मान सकते हैं, सबकी रेडियस x है, तो अगर यहां से मैं x रेडियस की बात करूं तो इस एलिमेंट की वेलोसिटी x ओमेगा हो जाएगी। बोलो पक्की बात। Yes sir. अब आप इस एलिमेंट को देखिए, इस एलिमेंट की लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है? Yes sir. तो इसका ईएमएफ क्या मैं बीवीएल वाले फॉर्मूले से लिख सकता हूं? Yes sir. तो इसमें जो ईएमएफ डेवलप हो रहा होगा, जिसे मैं नाम दे रहा हूं डीई, स्मॉल अमाउंट ऑफ ईएमएफ, उसके लिए मैं फॉर्मूला का यूज करूंगा बीवीएल। ये हो गया बी, वेलोसिटी हो गई एक्स ओमेगा और इसकी लेंथ है डीएक्स, यानी कि ये हो जाएगा बी ओमेगा एक्स डीएक्स। दिस इज द स्मॉल ईएमएफ अलोंग दिस एलिमेंट, इस छोटे से एलिमेंट का। अब क्योंकि मुझे पूरी रॉड का ईएमएफ निकालना है, तो मैं इसे यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट कर दूंगा, यानी कि एक्स की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेकर एल तक। तो अगर टोटल ईएमएफ मुझे निकालना होगा अक्रॉस पी क्यू, यानी कि पी से क्यू तक का ईएमएफ, तो दैट वुड बिकम बी ओमेगा एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to L। द आंसर वुड बी बी ओमेगा L square by 2। दिस विल बी योर ई पी क्यू। बोलो समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Yes sir. ये ईएमएफ है ड्यू टू द रोटेशन। इसमें भी कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है?
P. तो कई बार देखो आपको फंसाने के लिए क्या होगा, जब मैंने EPQ लिखा है तो आपके दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए दैट दिस इज पोटेंशियल ऑफ P माइनस पोटेंशियल ऑफ Q बिकॉज P हैज अ हायर पोटेंशियल। यस और नो? यस सर। कई बार पेपर में क्या करेगा, वो आपसे ऐसे पूछेगा, कहेगा VQ माइनस VP बताओ, VQ माइनस VP, और आप लोग क्या करेंगे जल्दीबाजी में B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 टिक करके चले जाएंगे और वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ ये चेक करना चाहता है कि आपको डायरेक्शन की समझ है या नहीं है। इसका आंसर ये होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? यस Yes sir. क्योंकि बेटा पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी ना यार, आपको EMF की बातें हो रही है तो आपको ये सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। कोई समस्या? नो सर। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाइए। पहला क्वेश्चन, EMF ड्यू टू रोटेशन, बस इतना याद रखिएगा B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 होता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये एक रॉड है, ये ऐसे करके हिंज्ड है, ये पॉइंट P है, यहां पर एक पॉइंट है M, यहां से L/3 दूरी पर, और यहां एक पॉइंट है N, यहां से L/6 दूरी पर। दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू। आपको EMN निकालना है, मतलब M और N का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कितना होगा? आपको ये दे रखा है दैट दिस इज योर ओमेगा एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। सारी चीजें सोच समझ के सोचिएगा कि कौन सी साइड पॉजिटिव बनेगी, कौन सी साइड नेगेटिव बनेगी। ट्राई करिए इस सवाल को। क्या करेंगे? कुछ आया? कुछ आया कि नहीं आया? चलो इधर देखो, ओमेगा स्क्वायर बाई 9। देखो इधर देखो, इस क्वेश्चन को करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अप्रोच नंबर 1, चलो एक बात बताओ। पहली बात तो ये बताओ, M पॉजिटिव होगा कि N पॉजिटिव होगा? M पॉजिटिव होगा या N पॉजिटिव होगा? इतना सोचा? M. भाई ये ऐसे घूम रहा है तो यहाँ कोई भी चार्ज होगा उसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, फील्ड अंदर है तो V क्रॉस B करेंगे तो इधर पॉजिटिव बनेगा, यानी कि M पॉजिटिव होगा N के मुकाबले, यानी कि M हायर पे होगा N छोटे पे होगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस सर। अब देखो हमारे पहला तरीका क्या था? पहला तरीका था कि हम इसको याद कर लें, छोटी सी लेंथ dx का जो EMF है DE वो है B ओमेगा x dx। बस ये याद रखना कि इसमें x हिंज से लिया जाता है। इसमें x कहां से लिया जाता है बेटा? हिंज से। तो अगर कोई मुझसे कहे तो मैं कहूंगा DE होता है B ओमेगा x dx। तो अगर मुझे EMN निकालना है लेटस से, तो मैं इसको करूंगा इंटीग्रेट x dx को। अब बताओ x की लिमिट कहां से कहां तक डाल दोगे? L/3 से L/2 तक। x अपने को यहां से लेना है हिंज से, तो यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस है L/3 और यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस है L/3 प्लस L/6 विच इज L/2। मतलब ये दूरी तो L/3 है ही बच्चों। ये दूरी पूरी कितनी है? जल्दी बोलो। L/2. आप डाल दोगे L/3 से L/2 तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा B ओमेगा x स्क्वायर बाई 2, तो 2 बाहर आ गया, x स्क्वायर L/3 से L/2। क्या आंसर आएगा? जल्दी बोलो। B ओमेगा बाई 2, पहले L/2 का स्क्वायर तो L स्क्वायर बाई 4 माइनस L/3 का स्क्वायर मतलब L स्क्वायर बाई 9। एलसीएम बताइए। 36, 9L स्क्वायर माइनस 4L स्क्वायर 5L स्क्वायर, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 5B ओमेगा L स्क्वायर बाई 72। दिस इज द EMF अक्रॉस M एंड N, यानी कि पोटेंशियल एट M माइनस पोटेंशियल एट N। क्या ये तरीका समझ में आया? Yes sir. यस। आप सुनो दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है कि मैं इंटीग्रेशन के भवाल में पढ़ू ही ना, मैं सिंपल भाषा में एक चीज याद कर लूं कि अगर मेरी कोई L लेंथ की रॉड होती है और वो ऐसे करके हिंज के अबाउट ओमेगा से घूम रही होती है,
तो उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स मतलब हिंज से लेकर दूसरे कोने तक, हिंज से लेकर दूसरे कोने तक का जो ईएमएफ होता है वो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 होता है। बाकी ये तो मैं देख लूंगा कि ये ज्यादा कि ये ज्यादा, मतलब ये पॉजिटिव की ये पॉजिटिव, डायरेक्शन देखना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, पर मुझे मैग्नीट्यूड याद होना चाहिए बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब अगर मैं इस अप्रोच से जाऊं तो इस अप्रोच से मैं सवाल को क्या सॉल्व करूंगा, ध्यान सुनो। ये हिंज है, ये रॉड है, जे पॉइंट एम है और जे पॉइंट एन है, एंड माइंड इट जे एल बाई 3 है और जे एल बाई 6 है। ठीक है जी। पहले तो एक बात बताइए, ये ज्यादा पॉजिटिव है कि ये ज्यादा पॉजिटिव है? एम ज्यादा पॉजिटिव है, यानी कि जितना हम अंदर हिंज की तरफ आएंगे वो ज्यादा पॉजिटिव है। बोलो पक्की बात है कि नहीं पक्की बात है? यस सर। यस सर। पहली रॉड मैंने मानी यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि हिंज से ही मानना है आपको। पहली रॉड मैंने यहां से यहां तक मानी, इसमें अगर ये पॉइंट पी बोल दूं तो कौन ज्यादा पॉजिटिव है, पी की एन? पी। पी। तो मुझे मिल जाएगा ई पी एन इज इक्वल टू क्या, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें? यस सर। क्या मैं ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2? यस सर। यस। एल कितना होगा, व्हाट इज द एल? ये जो रॉड मैंने मानी है इसकी रॉड एल बाई 2 है कि लेंथ एल बाई 2 है कि नहीं है? यस सर। तो ये हो जाएगा बी ओमेगा एल बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2। क्या ये समझा कि नहीं समझा? यस सर। एंड ये क्या है, दिस इज वीपी माइनस वी एन, इसको दिमाग में रखने का। अब बताओ दूसरी रॉड में कहां से कहां तक मान सकता हूं? हिंज से लेकर यहां तक, ये देखो ये रही दूसरी रॉड। कितने लेंथ की रॉड है ये? L/3। तो अगर मैं इसका ईएमएफ लिखूं तो ईपीएम मुझे मिलेगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, एल हो जाएगा एल बाई 3 स्क्वायर बाई 2। क्या इतना चमका कि नहीं चमका? यस सर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वीपी माइनस वीएम। कोई समस्या? नो। आप बताओ मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या चाहिए? मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, ईएमएन चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो अगर मुझे ईएमएन चाहिए तो मुझे बेसिकली ये मांगता है, ये वीएम माइनस वीएन। तो लगाओ बेटा दिमाग, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, इससे वीएम माइनस वीएन कैसे आएगा? सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे। सेकंड से फर्स्ट को कि फर्स्ट से सेकंड को? फर्स्ट से। फर्स्ट से सेकंड को। जब पहली वाली में से दूसरी वाली घटाओगे तो वीपी यूपी कट जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। और ये वाला माइनस में है, तो जब ये माइनस करोगे तो ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, यानी कि वीएम माइनस वीएन आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो पहली वाली में से दूसरी वाली को घटा दो, तो पहली वाली में से दूसरी वाली घटाओगे तो क्या मिलेगा, बी ओमेगा, देखो ये क्या लिखा हुआ है, एल स्क्वायर बाई 4 और 4 इंटू 2 8। तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8 माइनस ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 18। अगर मैं इसका एलसीएम लूं 18 और 8 का, तो एलसीएम आता है 72। 8 9 या 72, तो ये हो गया 9 बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस 18 4 जा 72, यानी कि 4 बी ओमेगा एल स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहां से भी आंसर 5 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 72 ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अप्रोच समझ में आ गई नहीं आई? आ गई। यस सर। आ गई। चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ पूरा। दोनों तरीके सॉल्व करना, दोनों तरीके से। जब दोनों तरीके से सही आंसर निकाल लो और आंसर मैच कर जाए तब समझ लेना कि हाँ मैं आ गया, क्या बोला गया। ये हिंज है, अंदर की तरफ क्या है, मैग्नेटिक बी। ऐसे करके ओमेगा से घूम रहा है। यहाँ एक पॉइंट है एम, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू, और आपसे कह दिया है कि दिस डिस्टेंस इज एल बाई 4 एंड टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज एल ऑफ कोर्स। टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज एल ऑफ कोर्स। मुझे ई एम क्यू निकाल के दिखाइए। क्या निकाल के दिखाओ बेटा, ई एम क्यू। एम और क्यू के बीच का ईएमएफ निकाल के दिखाओ कितना होगा। सॉल्व करो जल्दी फटाफट। सर 15/32 बी ओमेगा एल स्क्वायर। 15/32। 32।
दोनों तरीके से यही आंसर आ रहा है। यस सर। और गलत हुआ तो चलो देखते हैं। सर नहीं होगा गलत। इंटीग्रेशन से करके दिखाऊं कि दूसरे तरीके से करके दिखाऊं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से करके दिखाओ। तो इंटीग्रेशन ये कहता है कि सर डीई बराबर हो गया बी ओमेगा एक्स डी एक्स। एक्स कहां से लिया जाता है? फ्रॉम वेयर डू यू टेक? एक्स कहां से लेते हैं आप? हिंज सपोर्ट से। जिससे अच्छा कौन ज्यादा पॉजिटिव है, एम की क्यू? एम। तो बी ओमेगा एक्स डी एक्स, बताओ लिमिट, एक्स की लिमिट। L/4 से L। दिस विल गिव यू बी ओमेगा बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 में ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा L/4 से L। ये मुझे लग रहा है कि जो आपका उत्तर है वो सही है, L स्क्वायर बाई 16। एंड यस दिस विल कम आउट टू बी 15 बी ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 30। कोई समस्या? नो सर। क्या इसे दूसरे तरीके से करके दिखा दे? नो सर। अगर दूसरे तरीके से करेंगे तो पहली रॉड कौन सी मानेंगे? पहली तो पूरी मान ले। यस सर। पूरी का क्या होगा? ई पी क्यू, ईएमएफ जो पी क्यू का है वो हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट, अगर मैं पी से लेकर एम तक की रॉड मानूं, मतलब सिर्फ इतनी रॉड मानूं, ये वाली रॉड ईपीएम, इसमें भी पी पॉजिटिव है, तो ईपीएम आ जाएगा बी ओमेगा एल विल बी रिप्लेस्ड बाई L/4 का स्क्वायर अपॉन 2। बोलो समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। तो अब बता मेरे को बच्चे, ये है वीपी माइनस वी क्यू, ये है वीपी माइनस वीएम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए ई एम क्यू। ई एम क्यू का तात्पर्य ये हो गया कि मुझे वी एम माइनस वी क्यू निकालना है। कैसे निकलेगा वी एम माइनस वी क्यू? इक्वेशन 1 - 2। 1 में से 2 को घटा देंगे। जब आप 1 में से 2 को घटा देंगे तो यही उत्तर आ जाएगा 15 बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 32। कोई समस्या इसमें? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन को सोचिए, इस क्वेश्चन को सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इसमें। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द प्लेन। ठीक है बच्चों, चलो, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, तो मैंने तुमसे कहा कि इस तरीके से एक क्वार्टर सर्कल है। क्वार्टर सर्कल मतलब सर्कल की 1/4 आर्क है, और कितने रेडियस की आर्क है? R रेडियस की। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। यहां पे मैंने क्या किया हुआ है? यहां पर मैंने क्या किया हुआ है? हिंज। और हिंज के अबाउट यहाँ से ओमेगा से क्या कर दिया इसे? रोटेट। ये याद रखना है, पूरा नहीं है, सिर्फ इतना ही पार्ट है। मतलब ये जो ऐसे करके बना हुआ है, ये ऐसे करके घूम रहा है पूरा उसमें फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस सर। चलो बताओ, ईएमएफ लिख के दिखाओ। इसके जो दो एंड हैं, इस एंड को ए नाम दे दीजिए, इस एंड को पी नाम दे दीजिए। आप बताइए ईएमएफ ए पी कितना होगा? सोचिए, सोचिए कितना होगा। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, सोचिए। सर बी ओमेगा आर स्क्वायर। बी ओमेगा आर स्क्वायर। ऐसा क्यों कहा आपने? सर ये इसके दोनों एंडों को ज्वाइन कर दिया था, और पाइथागोरस थ्योरम से हमने
तो सवाल नहीं, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। आपने कहा सर कि हमने हर जगह सीखा है, आपने फोर्स में भी हमें जुगाड़ सिखाया था, आपने ईएमएफ में भी हमें स्ट्रेट वायर में जुगाड़ सिखाया है कि इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हो कि नहीं? यस सर। पर सोच के बताइए जुगाड़ यहाँ काम कर क्यों रही है? ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? यही तो सोचना है। यही समझने का खेल है कि आप क्यों यहाँ रिप्लेस कर पा रहे हो ईएमएफ वाले खेल में। वो तो सही है, आपकी बात सही है कि सर इसे हटा के इससे रिप्लेस कर लो और ये r√2 हो जाएगा पाइथागोरस से, r और r√2। तो अब बेसिकली क्वेश्चन ये हो गया कि एक r√2 लेंथ की रॉड है जो ऐसे करके ओमेगा से घूम रही है, तो हमें ईएमएफ निकालना है। तो हमें तो सीधे सीधे फॉर्मूला पढ़ाया गया है इसका यार, ईएपी का b ओमेगा L²/2, L को रिप्लेस कर देंगे r√2 से, तो b ओमेगा L²/2, आंसर विल कम आउट टू बी b ओमेगा r²। आंसर आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। मुझे समझाइए ये मैं क्यों कर पा रहा हूँ? दिस इज करेक्ट। पहले तो बताओ क्या किया मैंने, ये समझ में आ गया? यस सर। आप समझना ये कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये देखो ध्यान से सुनो, मान लो यहां पर मैं क्यों ऐसा कर पा रहा हूं, इधर सुनना ध्यान से। चलो, फैराडेज लॉ याद है सबको? यस सर। यस सर। अरे फैराडेज लॉ याद है? यस सर। यस सर। चलो ध्यान से सुनिएगा। चलिए, अगर आपको फैराडेज लॉ याद है तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस लूप को कंप्लीट कर देता हूं। लूप को कंप्लीट करने का मतलब ये ए से पी तक कितना है, इसको उठा के ऐसे करके जोड़ देता हूं। तो अब ये पूरा एक क्लोज्ड लूप बन गया। क्लोज्ड लूप मतलब ए से पी और पी से वापस है, ये पूरा क्लोज्ड लूप बन गया, ये वाला क्लोज्ड लूप। बोलो इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। यस मुझे सर। सोच के बताओ इस लूप में ईएमएफ कितना होगा? इस लूप का ईएमएफ कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0। कोई मुझे समझा सकता है क्यों 0? यही तो दिमाग लगाना है यार। एक बात बता, अच्छा सोच फील कर, जब ये लूप ऐसे करके घूम रहा है, जैसे मान ले थोड़ी देर के बाद ये लूप ऐसे करके घूम के ऐसा हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। फ्लक्स चेंज हुआ? नो सर। अरे उतनी फील्ड है, उतना ही एरिया है, बोलो हाँ कि ना? यस सर। तो क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है? नहीं। नो सर। तो अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब पूरे लूप में अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो ईएमएफ कितना होना चाहिए? 0। 0। अब अगर लूप का ईएमएफ 0 होना चाहिए, इसका मतलब जितना ईएमएफ इधर से क्रिएट हो उतना ही इधर से भी क्रिएट हो, तभी पूरे लूप का 0 होगा। सिंपल भाषा में समझाऊं तो जितना यहां से यहां तक जाने में ड्रॉप हो उतना यहां से आने में गेन हो जाए, तभी मैं बोलूंगा कि यहां से यहां तक गए ड्रॉप हुआ, उतना यहाँ गेन हुआ, तो नेट 0 आ गया लूप में। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यानी कि मैं चाहे इसका ईएमएफ कैलकुलेट करूं चाहे इसका ईएमएफ कैलकुलेट करूं, सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यानी कि अगर इसको हटा के मैं इस वाली बैटरी से रिप्लेस करता तो इसको भी हटा के मैं उतने ही ईएमएफ की बैटरी से रिप्लेस करूंगा, बट विद दिस पोलैरिटी। बोलो क्या ये बात चमकी कि नहीं चमकी? यस सर। ताकि यहां से यहां जाने पे अगर गेन हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहां से यहां आने पे गेन हो जाए कि ड्रॉप हो जाए? ड्रॉप। ड्रॉप। जितने का इधर से गेन उतने का इधर से ड्रॉप। तो ये दोनों ईएमएफ बराबर होने चाहिए। अगर ये ईएमएफ ई है तो ये ईएमएफ भी ई है, तो मुझसे ये वाला ईएमएफ पूछा गया था, मैंने इसकी जगह ये वाला निकाल दिया। एक ही आंसर है। आई होप ये बात चमक गई होगी। सही बात है कि नहीं सही बात है? यस सर। अरे बोल यार जल्दी बता, हाँ या ना? यस सर। कोई डाउट इसमें? नो कोई सर। भी डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, आप सुनो बेटा बहुत ध्यान से। यदि मान लो तुमसे कह दे ऐसा करके, सेम कंसेप्ट का इस्तेमाल करना, इस तरीके का सवाल आ जाए तुम्हारे उसमें कि ये मैग्नेटिक फील्ड है बी और एक बॉडी है जो जे शेप की है। जे बनाना आता है? अरे जे बनाना आता है कि नहीं आता है?
यस सर। इस शेप की बॉडी है, यहां पर हिंज्ड है, और इसके अबाउट ऐसे ओमेगा से क्या कर रही है, घूम रही है। आपको बोला है ये एल है, और ये जो सेमी सर्कुलर वाला पार्ट है इसकी रेडियस स्मॉल आर है। क्या इतना चलेगा बेटा कि नहीं चलेगा? यस सर। यस सर। ईएमएफ बताना है। अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है तो ईएमएफ बताना है पी क्यू का। बता सकते हो? बता सकते हो? बताओ, जल्दी बताओ, आंसर निकालो, क्या ईएमएफ है? बी ओमेगा ब्रैकेट के अंदर एल स्क्वायर बाई 2 प्लस आर स्क्वायर। अरे यार एक बात बताओ, अब तुम्हें क्या इतनी बात समझ में आई कि सर जो ईएमएफ इसका है वही ईएमएफ इसका भी है? हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस क्यों? अगर मैं पूरा लूप कंप्लीट करूंगा तो इस पूरे लूप का ईएमएफ कितना होना चाहिए, पूरे लूप का? 0। जब ये पूरा लूप घूमेगा तो इसमें फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर इसको हटा के मैं एंड पॉइंट जोड़ने वाली लाइन से रिप्लेस कर दूं तो इस लाइन की लेंथ कितनी होगी? ये एल है, ये पूरा 2r आपको दिख रहा है, तो अगर ये एल है और ये 2r है तो ये एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर का अंडर रूट है कि नहीं है? बोलिए। यस सर। अरे पाइथागोरस थ्योरम से है कि नहीं है? यस सर। तो फॉर्मूला लगा दो, बी ओमेगा एल स्क्वायर। एल स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये आपका EPQ आ जाएगा, बात खत्म हो गई। कोई समस्या? नो सर। नो सर। पक्की बात है? पक्की बात है? यस सर। ठीक है, चलो एक सवाल और करके दिखाओ। अब ये मिसलेनियस क्वेश्चन है तो आप खुद से पहचानेंगे कि ये मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन का क्वेश्चन है कि मोशनल ईएमएफ ड्यू टू ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है। ये इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट कितनी दे रखी है? आई। यहां पर एक ऐसे करके रॉड रखी है जिसकी लेंथ L है, और ये दूरी मैंने आपको A दे दी है, और ये रॉड ऐसे करके चल रही है V वेलोसिटी से, ऐसे करके V वेलोसिटी पे चल रही है। आपको बताना है सोच के कि P और Q में क्या ईएमएफ डेवलप होगा, EPQ कितना होगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई करिए इसको। क्या करेंगे? दिमाग लगाइए इसमें। पहला सवाल, ये मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन है कि ड्यू टू ट्रांसलेशन है? ट्रांसलेशन। रोटेशन हो रहा है इसमें कहीं पे? नो सर। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है? ये जो रॉड है ये घूम रही है कि सीधी सीधी चल रही है? सीधी सीधी चल रही। हाँ, बताओ क्या ईएमएफ होगा यहाँ से? बोलो भाई। कुछ आया आंसर? अरे चलो पहले मुझे एक बात बताओ, आराम से बेसिक से सोचना सिखाते हैं। एक बात बताओ भाई, जनरली तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी होती क्वेश्चन में, यहाँ ये जो रॉड है, जो एल लेंथ की रॉड है, जो V वेलोसिटी चल रही है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड तो दे नहीं रखी, तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड इस पर एक्ट कर रही होगी? सर जो वायर है। वायर की मैग्नेटिक फील्ड। अगला सवाल, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड होगी किधर? अगर ये वायर में करंट ऊपर की तरफ है तो इस वायर पे अगर मैं ऐसा करके हाथ रखूं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी? यस सर। बिल्कुल अंदर की तरफ होगी सर। तो आप बताओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, और लेंथ ऐसे, मतलब आप ऐसे सोचिए, लेंथ x एक्सिस पर, वेलोसिटी y एक्सिस पर, फील्ड z एक्सिस पर, क्या ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं? यस सर। तो अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो क्या BVL का फॉर्मूला लगाया जा सकता है? सीधे सीधे आंसर BVL लिख दूं? नो सर। नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? सर क्योंकि बी कांस्टेंट यूनिफॉर्म नहीं है। वेरिएबल है, क्योंकि इनफाइनाइट वायर की जो फील्ड होती है जो आपने पढ़ी है वो होती है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। याद आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? यस सर।
यहाँ का डी अलग है, 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 डी अलग अलग है तो फील्ड भी अलग अलग हो गए। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए? अप्रोच सिंपल सी होनी चाहिए कि यहाँ से किसी जनरल डिस्टेंस पर जाएंगे, एक्स डिस्टेंस पर चले जाएंगे, एक्स पर जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे रॉड की लेंथ का, कितनी लेंथ का जल्दी बता दो। dx यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस dx के लिए, क्या उसे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स लिखा जा सकता है? यस सर। yes sir इस छोटी सी लेंथ में जो ईएमएफ क्रिएट होगा डीई, उसके लिए तो मैं बीवीएल लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? yes sir यस सर। क्योंकि इस छोटी सी लेंथ के लिए फील्ड वेरिएबल है या कांस्टेंट है? सोच के बता। constant है। कांस्टेंट है, शाबाश। तो मैंने बीवीएल लगाया, तो बी हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, वेलोसिटी v और लेंथ इस एलिमेंट की है dx। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई इंटू dx अपॉन x, दिस इज योर de। तो अगर मुझे टोटल ईएमएफ निकालना है p से लेकर q तक, तो मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और x की लिमिट्स कहां से कहां तक? a से लेकर a प्लस एल। a+l तक। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आपकी नहीं समझ पा रहे हैं? yes sir तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? आपका उत्तर आ जाएगा म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई इंटू लॉन ऑफ a+l अपॉन a। ये ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा इस रॉड के एंड्स के अक्रॉस। कोई समस्या, कोई दुख दर्द है? no sir बोलो, कोई दिक्कत? सिया, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। लेट क्यों ज्वाइन किया है? सर एक्चुअली मैं स्कूल का काम कर रही थी एंड क्योंकि डिवाइस बंद था सो मैसेजेस समझ में नहीं आया। बहुत बढ़िया बेटा। स्कूल के पेपर होने वाले हैं क्या तुम लोग के? प्री बोर्ड जी बोर्ड होने वाले हैं क्या? सर नहीं, प्री बोर्ड से बाद में जनवरी में होंगे, बट अभी क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स और सब हमें सबमिट करने हैं, साथ में नोटबुक का काम वो सब करने में टाइम लगता है। बहुत दुख है ना जीवन में, है कि नहीं? यस सर। चलो देखो इधर, अगला क्वेश्चन देखो। इस अगले क्वेश्चन से मुझे समझ में आएगा कि आपको मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन की कितनी फील आई। जो कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखाए हैं वो सब मैं एक सवाल में लगा दे रहा हूं। मैंने कहा यहाँ पर ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड है। और इसको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड में भी आपसे गलती होगी और कहीं ना कहीं पोलैरिटी में भी गलती होगी, ये पहचानने में कि कौन सी साइड पॉजिटिव है और कौन सी साइड नेगेटिव है। तो आराम से सोच समझ के करिएगा, इत्मीनान। इसके अंदर हमने रखी एक रिंग। क्या रख दी भैया हमने? एक रिंग। और आपसे कह दिया कि इस रिंग की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। और ये जो पॉइंट है, पॉइंट ओ, यहां पे हिंज करके इसके अबाउट रिंग को ओमेगा ऐसे घुमाया है। ध्यान से देखना, ओमेगा का सेंस देख लेना। अभी तक ऐसे घुमा रहा था, इस बार ऐसे घुमाया है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यस सर। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया P, इसका नाम हमने रख दिया Q और इसका नाम हमने रख दिया कैपिटल R। चल जाएगा? पहला क्वेश्चन, चूज करेक्ट ऑप्शन। चूज करेक्ट ऑप्शन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है S। इसका क्या मतलब है बेटा चूज करेक्ट ऑप्शन का? या ब्रैकेट में S लिखने का मतलब है एक से ज्यादा उत्तर भी क्या हो सकते हैं, सही हो सकता है। तो आपको सारी चीजों पे दिमाग लगाना पड़ेगा। पहला ऑप्शन कह रहा है पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एट R लेस देन पोटेंशियल एट O। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एट R मोर देन पोटेंशियल एट O। तीसरा ऑप्शन कह रहा है VQ माइनस VP इज इक्वल टू VP माइनस VO। चौथा ऑप्शन कह रहा है VP इज इक्वल टू VR इज इक्वल टू VQ। चार ऑप्शन याद है। दूसरा सवाल, अगेन चूज
क्या चूज करना है बेटा? करेक्ट ऑप्शन। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। तो अब दिमाग लगाओ, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। ऑप्शन ए, वीपी माइनस वीओ इज इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ऑप्शन बी, वीपी माइनस वीओ इज इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर। ऑप्शन सी, वी क्यू माइनस वीओ इज इक्वल टू बी ओमेगा इंटू 2r स्क्वायर। और ऑप्शन डी, वी क्यू माइनस वीओ इज इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर। और दोनों ही केस क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट है। मल्टीपल करेक्ट मतलब एक से ज्यादा उत्तर क्या हो सकता है बेटा दोनों में? सही हो सकता है। लगाओ दिमाग, अगर तुम ये सही कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें 100% क्लैरिटी है। पूरा समय लीजिए अपना, आराम से सोचिए क्या करना है, जो सिखाया गया उस पर दिमाग लगाइए। बोलो भैया बच्चों, कुछ आया? सर पहले का बी ऑप्शन सही है। चलो एक बात, अरे इधर देखो यार, पहले अपन किस में कंपेयर करेंगे? पहले अपन पी और ओ में कंपेयर कर लें। यस सर। क्या तुम ये मानते हो कि इसे हटा के सर इस वाली रॉड को माना, इसको देखा जा सकता है? बोलो हाँ या ना। कितनी लेंथ होगी इसकी? बोलो कितनी लेंथ होगी? r√2। अरे बोल हाँ या ना। यस सर। इतना बता दो कौन से पोटेंशियल बड़ा होगा, ये पॉजिटिव कि ये पॉजिटिव? बी पॉजिटिव। पी पॉजिटिव होगा इस बार। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। क्यों? क्योंकि ओमेगा ऐसा है, तो अगर मैं इस रॉड पर किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी देखूं तो क्या वो वेलोसिटी ऐसी होगी बच्चों? बोलो हाँ या ना। यस सर। होगी ऐसे वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी ऐसे तो वी क्रॉस बी करो। वेलोसिटी ऐसे फील्ड अंदर, जब आप वी क्रॉस बी करेंगे, वी पे हाथ रख के बी की तरफ घुमाएंगे तो इधर जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। यानी कि पहली चीज मुझे पता चल गई कि वीपी माइनस वीओ विल बी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। एल हो गया r√2, तो ये हो जाएगा बी ओमेगा 2r स्क्वायर अपॉन 2। इतना आ जाएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अरे बोल बोल हाँ या ना। यस सर। नेक्स्ट, अगर मैं ओ और आर को कंपेयर करूं तो ओ और आर की भी लॉट की लेंथ सेम ही आती है। जल्दी बताओ। r√2, यस और नो? बोलो बेटा, r√2 आती है कि नहीं आती है? यस सर। और यस अगर सर। ये ऐसे घूम रही है तो क्या वेलोसिटी ऐसे होगी? जल्दी बताइए। यस सर। तो v क्रॉस बी हाँ। करिए। जब आप v क्रॉस बी करेंगे तो ये साइड पॉजिटिव बन रही है, यानी कि vr ज्यादा होगा vo से। इसका मतलब vr माइनस vo भी बी ओमेगा आर स्क्वायर ही आ जाएगा। बोलो क्या इतना चमका कि नहीं चमका? यस सर। यहां से मुझे एक ऑप्शन दिख गया और वो ऑप्शन दिख गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि पी और आर दोनों का पोटेंशियल बराबर है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, और दोनों का पोटेंशियल ओ से ज्यादा है। देखो इसका पी का ओ से ज्यादा है, आर का भी ओ से ज्यादा है। और ये दोनों चीज देखो, ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें सेम है, तो वीपी और वीआर भी सेम होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस यस सर। सर। एक ऑप्शन तो ये आ गया साहब। तो ये ऑप्शन सही है, तो पहला वाला सही है कि पहला वाला गलत हो गया? पहला वाला गलत। कितने लोग समझते हैं डी भी गलत हो गया? यस सर। यस सर। डी, डी में अपने को कंपेयर करना है ओ और क्यू को। तो बेटा जब मैं ओ और क्यू को कंपेयर करूंगा तब जो रॉड की लेंथ होगी वो r√2 होगी कि 2r होगी? 2r। 2r होगी। समझे कि नहीं समझे? यस यस सर। सर। वेलोसिटी ऐसे होगी क्योंकि ओमेगा ऐसे है, तो अगर वेलोसिटी ऐसे होगी तो मैं जब v क्रॉस b करूंगा तो ये साइड पॉजिटिव बनेगी। अगर ये साइड पॉजिटिव बनेगी और ये साइड नेगेटिव बनेगी तो इस बार मुझे मिलेगा वी क्यू माइनस वीओ इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर। एल हो गया 2r का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि ये आ जाएगा 2 टाइम्स बी ओमेगा आर स्क्वायर वी क्यू माइनस वीओ। क्या ये बात चमकी कि नहीं चमकी? यस सर। बोलिए हाँ कि ना। यस सर। तो डी ऑप्शन सही है कि डी ऑप्शन गलत है? गलत है। अब दिमाग लगाओ, सी ऑप्शन देख, यहां क्या चाहिए?
VQ माइनस, अरे VQ माइनस VP, बोलो हाँ या ना? यस सर। यूज योर ब्रेन। इन तीन इक्वेशन को देख के बताओ VQ माइनस VP कैसे आएगा। मैं दिखाता हूं। अगर इसमें से इसको माइनस कर दे तो बेटा VO और VO कट जाएगा, VQ माइनस VP आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा? यस सर। माइनस करके क्या मिलेगा, बोलो VQ माइनस VP। इसमें से इसको माइनस किया, 2B ओमेगा आर स्क्वायर माइनस B ओमेगा आर स्क्वायर। क्या ये B ओमेगा आर स्क्वायर आ गया बच्चों? बोलो हाँ या ना। यस सर। अब बताओ खुद से सोच के, VP माइनस VO कैसे निकालोगे? तो VP माइनस VO निकालने की जरूरत क्या है? VP माइनस VO तो मुझे पता ही है B ओमेगा आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है कि नहीं है? यस सर। बिल्कुल है। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो पहले ऑप्शन, पहले क्वेश्चन के क्या क्या करेक्ट ऑप्शंस है? बी और सी। आप सेकंड ऑप्शन बताना है कि सेकंड ऑप्शन ऑलरेडी सॉल्व हो गया है हमारा। हो गया। VP माइनस VO B ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, क्या ये सत्य बात है? नहीं साहब, ये गलत है। दिस इज रॉन्ग। VP माइनस VO B ओमेगा आर स्क्वायर, क्या ये सत्य बात है? यस सर। VQ माइनस VO 2B ओमेगा आर स्क्वायर, क्या ये सत्य बात है? VQ माइनस VO B ओमेगा आर स्क्वायर, ये गलत बात है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर BC और BC। बोलो बात चमकी कि नहीं चमकी? बोलो एनी प्रॉब्लम? नो सर। पक्की बात है? यस सर। कोई भी डाउट है तो पूछो जल्दी से। नो है सर। क्या? क्लियर है फंडा अच्छे से? यस सर। अब अगर अच्छे से फंडा क्लियर है तो अब आपको सिर्फ एक चीज समझनी है, वो ये है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मोशनल ईएमएफ। क्यों पढ़ाया जाता है हमको इंपॉर्टेंस ऑफ मोशनल ईएमएफ? 2 से 3 एग्जांपल में दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना है मेरा। ध्यान से सुनिएगा। फैराडे का जो लॉ था, क्या उसके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। फैराडे ने कोई एक्सप्लेनेशन दिया? फैराडे ने तो वो बताया जो उसने ऑब्जर्व किया। अगर आपको याद है, आपको लेक्चर में पढ़ाया था कि फैराडे ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि भैया जब भी फ्लक्स चेंज हो रहा है तो एक करंट आ रही है, एक ईएमएफ आ रहा है। बोलो यही बताया था फैराडे ने? बोलो हाँ या ना? यस सर। क्या फैराडे ने हमें ये बताया कि फ्लक्स के चेंज होने से ऐसा क्या हो रहा है जिससे करंट आ रहा है? नो सर। नहीं आ रहा है। फैराडे ने इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। फैराडे ने बस ऑब्जर्वेशनल लॉ दिया। उसने देखा कि देख के उसे समझ में आया कि भैया जहां जहां फ्लक्स चेंज होता है वहां वहां करंट आ जाती है। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? यस सर। उसका रियल एक्सप्लेनेशन क्या है? उसका रियल एक्सप्लेनेशन तो यहां पर है, जो हमने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर ये मेटालिक रेल्स हैं और इस मेटालिक रेल्स में ये आर रेजिस्टेंस है और इस पर एक ऐसे करके एक रॉड रखी हुई है जिसकी लेंथ L है, और अंदर की तरफ क्या है बेटा? अंदर की तरफ क्या है? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है। कितना ईएमएफ जनरेट होता है? BVL। BVL का। अगर मैं इसे V वेलोसिटी दूं तो क्या ईएमएफ BVL का जनरेट होता है कि नहीं होता है? यस। और उसके पीछे एक्चुअल फंडामेंटल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रीजन क्या है? थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन कराता हूं क्या होता है। जब आप इसको ऐसे करके वेलोसिटी देते हैं तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगती है? नीचे की ऊपर? याद है? भूल गए? पिछला लेक्चर पढ़ा था। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स निकालो ना यार, V क्रॉस B से निकाल लो अगर नहीं भी याद है। ये V है, B अंदर है। V क्रॉस B से पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर लगती है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स नीचे लगती है। तो इसलिए पॉजिटिव चार्जेस सारे ऊपर चले जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस नीचे आ जाते हैं। इसलिए तो एक पोलैरिटी क्रिएट होती है। बोलो हाँ या ना? यस सर। उसके बाद अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद हो तो क्या बताया था कि ये जो पोलराइजेशन हो रहा है, ये जो पोलैरिटी क्रिएट हो रही है, ये हमेशा होती रहेंगी या कभी रुक जाएंगी? और अगर रुकेंगी तो कैसे रुकेंगी? कुछ याद है? पढ़ते लिखते नहीं है आप लोग। देखिए इधर आपको क्या बताया था कि आपने वेलोसिटी दी, पॉजिटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगी, ऊपर पॉजिटिव चार्जेस चले गए, नीचे नेगेटिव चार्जेस आ गए। लेकिन जब ऊपर पॉजिटिव चार्जेस चले गए, नीचे नेगेटिव चार्जेस आ गए, तो क्या यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई?
Yes, sir. तो अब थोड़ी देर के बाद अगर मैं बात करूं एक पॉजिटिव चार्ज की, तो सोच के बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है ऊपर Fm, और इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रही है? नीचे. पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगी, क्या ये पॉजिटिव चार्ज किधर भी जाएगा? No, sir. जब नहीं जाएगा तो इसका मतलब अब पोलैरिटी इससे ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि ये पॉजिटिव होता ही जा रहा है और ये नेगेटिव होता ही जा रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता ही चला जा रहा है, वरना तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा ही नहीं। तो एक टाइम के बाद मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्सेस बैलेंस आउट कर देंगी और एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सेटअप हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमने BVL निकाल के दिखाई थी आपको V क्रॉस B डॉट DL के इंटीग्रेशन से। कुछ याद आया कि नहीं आया? Yes. Yes, sir. आप समझिए कि यही चीज फैराडे लॉ भी कहता है, और तब आपको समझ में आएगा कि अगर मैं फैराडे लॉ से सेम रिजल्ट निकाल के दिखा दूं, अगर मैं फैराडे लॉ से भी सेम रिजल्ट निकाल के दिखा दूं, तो क्या आप इस बात को मान जाएंगे कि मोशनल ईएमएफ फैराडे लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है? क्योंकि फैराडे ने तो अपने लॉ को एक्सप्लेन नहीं किया, बट मोशनल ईएमएफ एक्सप्लेन कर रहा है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. फैराडे के हिसाब से यहाँ ईएमएफ क्यों आना चाहिए? फैराडे को तो मोशनल ईएमएफ के बारे में कुछ नहीं पता था कि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसके अंदर। फैराडे के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो फैराडे क्या कहता, भाई ये तो एक्सप्लेनेशन है मोशनल ईएमएफ का, ये एक्सप्लेनेशन है मोशनल ईएमएफ का। अब ध्यान से सुनना, तुमको अपने आप चमकेगा कि क्या हो रहा है, कैसे मोशनल ईएमएफ फैराडे लॉ का एक्सप्लेन कर रहा है। बताओ, फैराडे भैया ये कहते कि जब ये रॉड इधर जा रही है और मान लो इस पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, इस पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, तो सोच के बताइए, जब ये रॉड ऐसे करके आगे जा रही है तो बेसिकली ये वाला जो लूप है इसका एरिया बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. अगर एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स Change होगा. बढ़ेगा. फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? Yes, sir. आओ सोच के देखते हैं वो ईएमएफ कितना आएगा, और तुम्हें जान के हैरानी होगी कि वो ईएमएफ इवेंचुअली कितना आ जाएगा फैराडे लॉ से भी? BVL. BVL ही आ जाएगा, जिससे मैं इस बात को प्रूव कर दूंगा कि फैराडे लॉ और मोशनल ईएमएफ एक ही बात कहते हैं। यानी कि मोशनल ईएमएफ फैराडे लॉ को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। कैसे बताइए? जब ये रॉड आगे चल रही है, कितनी वेलोसिटी से चल रही है? V वेलोसिटी से चल रही है। तो मैं किसी भी जनरल इंस्टेंट की बात करता हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से, आप अपने आप ही इसको डिराइव कर लेंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जस्ट लुक हियर, मान लो किसी भी इंस्टेंट पर मेरी रॉड यहां पर है, क्योंकि एरिया कांस्टेंट है कि लगातार चेंज हो रहा है? जल्दी सोच के बताओ। Change हो रहा है. चेंज हो रहा है। ये रही अंदर मैग्नेटिक फील्ड, और रॉड की वेलोसिटी भी, और मैंने बोल दिया कि किसी भी इंस्टेंट पर मेरी रॉड इस एंड से कितने डिस्टेंस पर है, X. और रॉड की लेंथ कितनी है? L. बताओ कितना फ्लक्स पास हो रहा है? क्या हमको सिखाया गया था क्लास में कि जो फ्लक्स होता है वो B डॉट A होता है? Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, तो अगर ये दोनों चीजें अंदर की तरफ हैं तो फ्लक्स हो गया B इंटू A, क्योंकि एंगल उसके बीच में 0 डिग्री है। फील्ड हो गई B, एरिया हो गया L इंटू एक्स, L इंटू एक्स। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. ये आ गया 5। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ कैसे निकलता है? D5 by dt. d5 by dt का मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो B कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, क्या ये B इंटू L इंटू dx by dt हो जाएगा? जल्दी बताओ हाँ या ना? Yes, sir. अब अपने दिल से पूछो, व्हाट इज दिस dx by dt? V. V. भाई ये जो x है, जिस रेट से ये डिस्टेंस चेंज हो रही है वो इसकी वेलोसिटी तो है, हाँ या ना? Yes, sir. तो यहां से भी क्या चीज आई? BVL. यानी कि फैराडे के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ आता वो भी BLV ही आता, लेकिन एक्चुअल में जो BLV आ रहा है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से एक्सप्लेन हो रहा है, जिसके बारे में फैराडे को कोई अता पता नहीं था। ना उसे अता पता था, ना उसने बताया हमको। फैराडे ने बस इतना बता के बोल मर गया कि भैया फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन दिया। उसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन मोशनल ईएमएफ है कि वो ईएमएफ इसलिए आता है क्योंकि अंदर फील्ड्स क्रिएट होती हैं और उस फील्ड की वजह से पोलैरिटी क्रिएट होती है। क्या ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? Yes, sir. एक और एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाता हूं, तुम एक और एग्जांपल देखो। देखो इधर, इस एग्जांपल से तुम्हें और क्लैरिटी होगी कि कैसे मोशनल ईएमएफ फैराडे भैया के लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है। पहले जो मैं आपसे आंसर पूछूं, आप इसका आंसर दोनों तरीके से देने की कोशिश करिएगा, मोशनल ईएमएफ से भी और फैराडे लॉ से भी। और तुम्हें दोनों से अगर सेम आंसर मिल जाए तो तुम इस बात को खुद से बता पाओगे कि हाँ सर, अब हमें समझ में आया कि मोशनल ईएमएफ फैराडे लॉ का एक्सप्लेनेशन है।
देखो इधर, ये है मैग्नेटिक फील्ड, जो सिखाया गया है उसको अप्लाई करेंगे अच्छे बच्चों की तरह। बी, हमने कहा तुमसे इसके अंदर ये एक स्क्वायर लूप है, पी क्यू आर एस, और ये स्क्वायर लूप ऐसे वी वेलोसिटी से चल रहा है, एल साइड का स्क्वायर लूप है। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। चलो फैराडे लॉ से बताओ, फैराडे लॉ से व्हाट शुड बी द ईएमएफ ऑफ द लूप? इस लूप में ईएमएफ कितना होना चाहिए? 0। 0 होना चाहिए कि नहीं? यस Yes, सर। sir. क्यों? क्योंकि क्लोज्ड। अरे यार Sir, ये इतना एरिया है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। यस Yes, सर। sir. जब ये लूप आगे जा रहा है, क्या फील्ड बदल रही है? No, sir. क्या sir. एरिया बदल रहा है? नो No, सर। sir. जितना फ्लक्स यहाँ क्रॉस कर रहा है उतना ही फ्लक्स आगे भी क्रॉस कर रहा होगा। देखो ना, जब ये लूप थोड़ा आगे आ जाएगा और आगे आ जाएगा और आगे आ जाएगा, सेम फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, बी भी सेम है, एरिया भी सेम है, यस और नो? यस सर। यानी कि फ्लक्स चेंजिंग और नॉट चेंजिंग? नॉट चेंजिंग। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ईएमएफ कितना होना चाहिए फैराडे लॉ के हिसाब से? 0। 0. और मेरा ऐसा कहना है कि फैराडे लॉ को एक्चुअली एक्सप्लेन कौन करता है? मोशनल ईएमएफ। बोलो हाँ या ना। यस सर। देखो मैं मोशनल ईएमएफ से एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुमको अभी चमक जाएगा। इसी चीज को आइए मोशनल ईएमएफ से देखें। तो अगर मोशनल ईएमएफ से देखें तो मैं इसे लूप की जगह 4 रॉड की तरह देख सकता हूँ, एल लेंथ की। यस सर। चलिए बताइए, ये जो लेंथ है पीएल, पीक्यू पीक्यू पीक्यू, इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? यूज करो अपना कॉन्सेप्ट। 0. 0। क्यों ऐसा? क्योंकि इसकी लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है। बोलो हाँ या ना। यस Yes, सर। sir. तो पीक्यू में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये वाली जो लेंथ है क्यू आर, एल लेंथ की, क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? Yes, sir. कौन सी साइड पॉजिटिव? Q ऊपर वाली. क्यू पॉजिटिव। तो अगर क्यू पॉजिटिव है तो ऐसे करके ईएमएफ, ऐसे बैटरी बनेगी जिसका ईएमएफ हो जाएगा बीवीएल। क्या ये बात चमकी? यस सर। एस आर में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? 0। 0. बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या आर एस, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने? हाँ उल्टा लिख दिया। दिस इज आर एंड दिस इज एस। पी में क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? यस सर। Yes, sir. कौन सी साइड पॉजिटिव? P. पी। तो पी पॉजिटिव, तो ऐसे करके बैटरी बनेगी और इसका ईएमएफ भी कितना होगा? जल्दी बताओ। बीबीएल। अब बताओ, क्या तुम्हें दिख रहा है पूरे लूप का ईएमएफ 0 है? यस Yes, सर। sir. कैसे? पी पॉइंट से शुरू करो, ऐसे क्लॉकवाइज घूमो, पी से यहाँ तक गए, कोई ड्रॉप या गेन है? नो सर। ऐसे आओ नीचे, ड्रॉप है कि गेन है? Gain. और ऐसे नीचे आओगे, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हो ना, ड्रॉप है कि गेन है? Drop. ड्रॉप है। कितने का ड्रॉप है? BVL. बीबीएल। यहाँ से यहाँ तक कुछ है? No, sir. नो यहाँ सर। से यहाँ तक कुछ है? Gain. गेन है। नेगेटिव से पॉजिटिव कितने का गेन है? BVL. बीबीएल। तो पूरे लूप में बीवीएल का यहाँ ड्रॉप है, यहाँ बीवीएल का गेन है, कुल मिला के नेट ईएमएफ कितना आया? 0। समझ में आया आपको मोशनल ईएमएफ से कैसे एक्सप्लेन हो रही है चीजें? Yes, sir. यस सर। यानी कि मोशनल ईएमएफ एक्चुअल में फैराडे लॉ का एक्सप्लेनेशन है। क्या ये बात चमकी कि नहीं चमकी अच्छे से? यस सर। जितना अपन ने यहाँ तक पढ़ा है उतना अच्छे से क्लियर है? यस बोलो, सर। कोई डाउट? कोई डाउट्स? किसी को कुछ पूछना है? डाउट्स? दिव्यांशु, No, sir. हर्षिता, खुशी, आपको कोई डाउट पूछना है? नो No, सर। sir. निकिता, विनय, No, sir. किया, आपने लेक्चर बीच में ज्वाइन किया तो आपको समझ में आई बातें? आधी बातें ऊपर से चली गई? अच्छा, थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। हाँ, तो शुरू से एक बार लेक्चर देख लेना बेटा, ठीक है ना? यस सर। अभी से मैं एक चीज बता रहा हूँ बेटा, जो नेक्स्ट लेक्चर आपका जिस भी दिन होगा, मेरे ख्याल से फ्राइडे या सैटरडे को होगा, प्लीज उसे मिस मत करिएगा, क्योंकि उस दिन हम इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे। और इंडक्टेंस का जो पहला लेक्चर होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो इंडक्टेंस का फंडा आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो आगे एलआर सर्किट्स में आपको दिक्कत आएगी। समझ में आ रही है बात? Yes. क्या ये बात समझ में आई? यस Yes, sir. आज के लेक्चर में सारी चीजें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ठीक, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है?